कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन केवल और केवल मेरे रसगुल्लों के लिए। क्या तुम्हारी तैयारी में कोई कमी ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ डेली दोस्तों नया करता हूं। क्या नया करता हूं? केवल तुम्हारे लिए करता हूं। कितने रसगुल्ले मेरे साथ में, सभी को जोड़ लीजिए। कांग्रेस के अधिवेशन है दोस्तों, जोर का झटका हाय धीरे से लगा। कमेंट दिखाइए, जोर का झटका हाय धीरे से लगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भाई साहब जोर का झटका हाय धीरे से लगा। आइए चलते हैं, क्या गजब नाम दिया राजूड़ी ने। क्या दोस्तों, जोर का झटका हाय धीरे से लगा। आइए देखते हैं कांग्रेस के 10 महत्वपूर्ण अधिवेशन। क्या 10 महत्वपूर्ण अधिवेशन? देखिए दोस्तों, 1885 बंबई हमको जम गई दोस्तों। क्या बंबई में फटा बम? क्या फटा? बंबई में फटा बम। ध्यान रखना, 1885 बंबई में होता है पहला अधिवेशन और यहां फटता है दोस्तों बम फटता है। क्या फटता है? बम फटता है। व्योमेश चंद बनर्जी। कौन है? व्योमेश चंद बनर्जी। तो ध्यान रखना, पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, साथ साथ नोट कर लो। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों 1885 में बंबई में होता है। कहां पर होता है? बंबई में। और कौन अध्यक्ष है? व्योमेश चंद बनर्जी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे उसको भी छाप लो। क्या आप यहां पे लिख लो दोस्तों, कांग्रेस के संस्थापक। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे मेरे रसगुल्लो, नोट करना आप। संस्थापक जो है राजूड़ी, इसको सही करना। संस्थापक जो है मेरे दोस्तों वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक थे। किसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना होती है? लॉर्ड डफरिन। दोस्तों नोट कर लो, डफरिन। और याद रखना, ये बड़ा फेमस दोस्तों लाइन है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपस्थिति। क्या कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपस्थिति? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, कांग्रेस संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और डफरिन के मस्तिष्क के उपज है। आइए 1887 पहला हो गया, 1885 में बंबई के अंदर हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके दोस्तों ध्यान रखना संस्थापक थे। 1887 मेरे लाडलो मद्रास में। कहां पर होता है? मद्रास में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तीसरा सम्मेलन है पहली बात तो, और दूसरा मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो इसके अध्यक्ष थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। क्या है? पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। कौन दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा सम्मेलन कहां हुआ था? ये मेरे दोस्तों जो 1886 था ना, उसकी अध्यक्षता की थी किसने? वो की थी दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। ये मेरे दोस्तों 1887 है। ध्यान रखना, मद्रास। क्या? मद्रास। और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष है। फिर अगला देखना, 1896 इस पर लगा लो स्टार मेरे दोस्तों, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। रहीमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे और वंदे मातरम को पहली बार मेरे लाडलो यहीं पर गाया गया था, वंदे मातरम। 1896 क्या? 1896 कलकत्ता का अधिवेशन, रहीमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे और रसगुल्लो वंदे मातरम जो है ये पहली बार यहीं पर गाया गया। ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। फिर देखना 1916, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लखनऊ के अंदर हुआ। कहां हुआ? नवाबों की नगरी लखनऊ में होता है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट, अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। स्टार लगा लो, 2 स्टार लगाओ। 1916 अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना, इसी अधिवेशन में, किसमें? 1916 के मजमूदार, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल आपस में दोस्तों मिल गए। क्या? जो ब्रेकअप कहां पर हुआ था? सूरत के अंदर हुआ था। क्या? कांग्रेस के जो नरम और गरम दल में जो ब्रेकअप हुआ था मेरे दोस्तों, ये नरम और गरम दल का
ब्रेकअप मेरे दोस्तों कहां हुआ था? ये ब्रेकअप हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। कहां पर? सूरत अधिवेशन में। ये वापस से पेचअप कब हो गया? वापस से दोस्तों पेचअप हो गया, ध्यान रखना, लखनऊ अधिवेशन। क्या इनका जो पेचअप है मेरे दोस्तों, इनका जो पेचअप है वो वापस से कब हो गया? लखनऊ में हो गया। तो ब्रेकअप कहां हुआ था? सूरत में हुआ। कहां दोस्तों? 1907 सूरत में। पेचअप कहां हुआ? पेचअप हुआ भाई साहब 1916 लखनऊ के अंदर। कहां? 1916 लखनऊ में पेचअप वापस से। अगला क्वेश्चन 1924, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस में एक बार, केवल एक बार महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और वो थी दोस्तों 1924 बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन। लिख लो, महात्मा गांधी जी ने मेरे दोस्तों इसकी अध्यक्षता की एकमात्र, ओनली वन टाइम महात्मा गांधी दोस्तों 1924 बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक। कहां पर? बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक। आगे पूछ ले। अगला देखो दोस्तों, जैसे ही महात्मा गांधी जी मैदान में आए, कौन आए? महात्मा गांधी जी मैदान में आए, सरोजिनी नायडू ने कहा हम भी लड़ेंगे। क्या? हम भी एक बार तो अध्यक्षता करेंगे। तो 1925 में दोस्तों कहां पर? 1925 में कानपुर के अंदर सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की और ये भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। क्या? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। लेकिन पहली अध्यक्ष कौन थी मेरे रसगुल्लो? पहली अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो जैसे ही गांधी जी मैदान में उतरे, सरोजिनी नायडू ने कहा ना बाबा ना, हम भी आएंगे। क्या? हम भी आएंगे, हम भी अध्यक्षता करेंगे। जैसे ही सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम कैसे पीछे रहेंगे, हम भी मैदान में उतरेंगे। और वो था 1929 का लाहौर। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम पाकिस्तान में करके आएंगे। क्या? इस पाकिस्तान नल्ले को भी अपना बनाएंगे, लाहौर में अधिवेशन कर देंगे। सुनना, गजब की कहानी आगे दोस्तों। 1929 लाहौर में अधिवेशन होता है और जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं। पाकिस्तान में जाकर दोस्तों हम कह के आते हैं पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या? हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो लाडलो नोट कर लो, पूर्ण स्वराज जो है इसकी पहली बार मांग, क्या पहली बार मांग मेरे दोस्तों ये की गई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन। तो देखना, गौर करना दोस्तों, सबसे पहले गांधी जी मैदान में आए। कौन? गांधी जी मैदान में आते हैं। गांधी जी के बाद में सरोजिनी नायडू ने कहा हम भी करेंगे अध्यक्षता एक बार, तो क्या हम भी मैदान में उतरेंगे। तो 1925 में कानपुर में दोस्तों सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की। फिर कहा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, हम मेरे दोस्तों पाकिस्तान में करके आएंगे। क्या? और पाकिस्तान में पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। फिर दोस्तों सबसे बढ़िया इंसान आता है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आता है? अब आता है भाई साहब 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये कहते हैं हम लहराएंगे। क्या? हम कराची में झंडा लहराएंगे। तो कराची अधिवेशन जो है 1931 का, ये होता है दोस्तों कहां पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने कहा हम कराची में झंडा फहराएंगे। क्या? कराची में झंडा फहराएंगे। तो ध्यान रखना, कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्या? नोट कर लो, कराची में झंडा फहराएंगे। महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को कराची में दोस्तों काले झंडे दिखाए गए। क्या दिखाए गए? काले झंडे दिखाए गए महात्मा गांधी जी को। अब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस बैठकर क्या कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस बैठकर सारी कहानी देख रहे थे। क्या? सारी कहानी देख रहे थे कि इन्होंने तो सब कुछ निपटा लिया। इन्होंने कहा हम भी करेंगे। क्या? हम भी अध्यक्षता करेंगे। और वो थी 1938। सबसे विवादित मेरे दोस्तों यही था, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा? हरिपुरा और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे अधिक विवाद इसी अधिवेशन की अध्यक्षता में हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने लड़कर दोस्तों क्या ली? इसकी अध्यक्षता ली। क्या? रूस कर बैठ गए भाई साहब। इन्होंने कहा नहीं, सबने कर ली अध्यक्षता, हम भी करेंगे। क्या? हम भी करेंगे। तो इनको फिर
अध्यक्षता किसमें दी गई? 1938 में हरिपुरा के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्षता की गई। फिर दोस्तों क्या हुआ? फिर भाई साहब राजस्थान वालों ने कहा बहुत हुआ क्या? बहुत हुआ संग्राम। क्या? बहुत हुआ संग्राम। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा के वंशज है हम, फेंक भाला जहां तक जाए। अब अध्यक्षता जयपुर में होगी। कहां दोस्तों? आजादी मिलने के बाद अध्यक्षता कहां होगी? जयपुर में होगी। और मेरे लाडलो, जयपुर में कौन करेंगे अध्यक्षता? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, पट्टाभी सीतारमैया। कौन करेंगे? पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, 1948 में हम जयपुर लेकर आ गए। क्या? हम जयपुर लेकर आ गए और हमने कहा अब अध्यक्षता कहां होगी? जयपुर में होगी मेरे दोस्तों। आजादी के बाद का, आजादी के बाद जयपुर में होगी और पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्षता करेंगे। अब देखते हैं फटाफट से, जो भी पढ़ा है दोस्तों फटाफट से देख लीजिए एक बार। 1885, सुनना मेरी बात को, पहला अधिवेशन 1885, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बंबई में बम फट गया। क्या? बंबई में बम फट गया। दूसरे के दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। फिर मेरे रसगुल्लो ध्यान रखना है आपको, उसके बाद में 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जो मेरे दोस्तों ब्रेकअप हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, वो वापस से पेचअप हो गया। क्या हो गया? पेचअप हो गया। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजमूदार। महात्मा गांधी जी ने कहा हम भाई साहब एक बार तो अध्यक्षता करेंगे। 1924 में बेलगाम कर्नाटक में अध्यक्ष बनाया गया। सरोजिनी नायडू ने कहा दोस्तों बाबा ने कर ली, अब दादी की बारी। किसकी बारी? दादी की बारी। तो 1925 सरोजिनी नायडू दोस्तों कानपुर में अध्यक्षता करती है, पहली भारतीय महिला थी। फिर इसके बाद में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम पाकिस्तान में करके आएंगे। कहां पर? पाकिस्तान में करके आएंगे, लाहौर के अंदर। 1929 दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग हम वहां पर करके आएंगे, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम तो झंडा कराची में गाड़ेंगे। कहां पर? झंडा गाड़ेंगे कराची के अंदर। 1931 कराची अधिवेशन दोस्तों, अध्यक्षता करते कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। काले झंडे महात्मा गांधी को इसी अधिवेशन में दिखाए गए। उसका कारण था इससे कुछ दिनों पहले दोस्तों किसको? भगत सिंह को फांसी दी गई। क्या? भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि जो 1931 का गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, उसमें गांधी जी चाहते तो ये रोक लेते, इसलिए काले झंडे किसको दिखाए गए? महात्मा गांधी जी को दिखाए गए। महात्मा गांधी के बाद दोस्तों कौन बैठकर देख रहे थे इस घटना को? 1931 जो कराची अधिवेशन था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको बैठकर देख रहे थे, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा भाई साहब सबका नाम आ गया, किसका बचा है? अब मेरा बचा है, मैं कुछ नया तहलका करूंगा। सबसे अधिक विवादित दोस्तों वो था 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और इसके बाद भाई साहब राजस्थान वालों ने कहा अब तो हमारे यहां होगा। क्या? हमारे यहां होगा। 1948 का मेरे लाडलो जयपुर के अंदर पट्टाभी सीता रमैया। कौन? पट्टाभी सीता रमैया। बताओ मेरे लाडलो, ये अधिवेशन तुमको अगर मैं 2 दिन ऐसे याद करवाऊं, 2 दिन मेरे दोस्तों, तो तुम भूलोगे क्या? पहला ब्रेक, पहला पैचअप दोस्तों, पहला प्यार, फिर ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होने के बाद फिर पैचअप हो गया। क्या? फिर पैचअप हो गया। बताओ कुछ मजा आ रहा है रसगुल्लो? अरे हिस्ट्री बहुत आसान है। क्या? एकदम लड्डू सब्जेक्ट है दोस्तों।